न्याय एवं महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय सांसद, लोकसभा में मेरे साथी सम्मानीय रमाकांत भार्गव जी, विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानीय मुकेश टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई राकेश यादव जी, इस जिले के सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी, नगर पालिका की अध्यक्षा बहन जी और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित 22,000 से ज़्यादा गांव में रहने वाले ऐसे 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की जनसंख्या, यह समुदाय सुदूर दुर्गम और अक्सर वन क्षेत्रों में रहती है। लगभग 24,104 करोड़ रुपए के बजट वाले मिशन में सभी संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से उन क्षेत्रों में सड़क, दूरसंचार की कनेक्टिविटी, वहाँ पर विद्युत की आपूर्ति, उन तक आवास, आयुष्मान भारत के कार्ड, आजीविका मिशन के साथ में जोड़ते हुए उनको आर्थिक रूप से उनके सशक्तिकरण के लिए समुचित प्रयास, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, इनकी बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के बुनियादी सुविधाओं से भरपूर करने की इस मिशन के अंतर्गत योजना बनाई गई है। देश के लगभग 220 जिलों में इन समुदायों का निवास है। पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 जिले दिनांक 15/1/2024 को संपन्न होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में 100 जिले जोड़े जा रहे हैं। अगले चरण में शेष जिलों का भी समावेश किया जाएगा कि सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। उस विजन को साकार करने में यह जो कदम उठाया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम जनमन अभियान की जो शुरुआत की गई है, और इस शुरुआत में हमारे समाज के इन वर्ग के बंधुओं को सब साथ में लेकर यह जो कल्पना को लेकर अभियान चलाया गया है, उस अभियान को चलाने में मैं अपने सभी शासकीय अधिकारियों से और उनके अधीनस्थ सभी सहयोगियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हृदय की संवेदनशीलता के साथ में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाने इस भावनाओं के साथ में इस योजना को लेकर आगे आए हैं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि यह योजना केवल कागजों के लिए नहीं बल्कि इसको जमीनी स्तर पर धरातल पर उतारते हुए हमें ऐसे लोगों के बीच में पहुंचना है, उनके बीच में जाकर के हम योजनाओं को कैसे उन तक पहुंचा सकते हैं, योजना के साथ में उनको जोड़ करके उनको कैसे हम सशक्त बना सकते हैं, उनका सशक्तिकरण यानी समाज का सशक्तिकरण, उनका सशक्तिकरण यानी प्रदेश का सशक्तिकरण, उनका सशक्तिकरण यानी देश का सशक्तिकरण। हमारे समाज का, हमारे देश का कोई भी समाज ऐसा नहीं छूटना चाहिए, हमारे देश का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां पर जिनके लिए और यह जो योजना बनाई गई है, मैंने देखा कि चाहे वो आंध्र प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, फिर गुजरात की बात हो, कर्नाटक की बात हो, केरल की बात हो, उड़ीसा की बात हो, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे स्थानों पर ये हमारे जो 75 जो जातियों को जो चिन्हित किया गया अनुसूचित जाति वर्ग की, जिनमें इस मिशन को लेकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विशेष अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, इस अभियान की सार्थकता तभी सही मायने में पूर्ण होगी कि जिनके लिए यह योजना बनाई गई है उन योजनाओं को पहुंचाने में हमारे सभी यहाँ एक और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, वही हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हम सब सामूहिक रूप से, चाहे वो आवास की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, वहां पर सुदूर क्षेत्रों में सड़क को पहुंचाए जाने की बात हो, उनके क्षेत्र में शिक्षा को पहुंचाए जाने की बात हो, उनको किसान सम्मान निधि, उनके किसान क्रेडिट कार्ड, उनके वन अधिकार अधिनियम पट्टे, उनके जाति प्रमाण पत्र, उनको राशन कार्ड की बात, और इसके साथ ही साथ शिक्षा के अवसरों के साथ में जोड़ते हुए जब समाज में एक परिवार में कोई बच्चा शिक्षित होकर आगे बढ़ता है और शिक्षित होकर आगे बढ़ता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।